तो हेलो एवरीबॉडी, द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ विजिलेंटिज्म। विजिलेंटिज्म का मतलब होता है बेसिकली आपने कानून अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ट्रेजेक्ट्री। एक तरीके का रास्ता, कोर्स कह सकते हो, रूट कह सकते हो, पाथ कह सकते हो, लेन कह सकते हैं, ट्रैक कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली लेवल पे कंप्लीटली विजिबल है, और हम कह सकते हैं एक तरीके से इन अ नेगेटिव जोन, शर्मनाक तरीके से कोई चीज़ एकदम सामने है। सो आप इसके लिए क्या क्या बोल सकते हो? फ्लैग्रेंट कह सकते हो, ग्लेरिंग कह सकते हो, अपेरेंट कह सकते हो, विजिबल कह सकते हो, कॉन्स्पिकुअस कह सकते हो, ओवर्ट कह सकते हैं आप इसके लिए, एज बोल्ड एज ब्रास कह सकते हो, ऑडेशियस कह सकते हो, बोल्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, शेमलेस कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हमारा अगला वर्ड है इनग्लोरियस। देखिए, इनग्लोरियस इट हैज़ टू मीनिंग्स। पहला तो होता है बेसिकली लेस फेमस और लेस रिनाउंड, अब कोई जानता नहीं है बेसिकली, है ना। और दूसरा होता है बेसिकली आप बहुत ही बुरी तरीके से, शर्मनाक तरीके से, जैसे ग्लोरी होता है तो हमने ग्लोरी अपनाई है, यानी कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, उम्दा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, इसलिए लोग हमें जानते हैं। लेकिन अगर हमने इनग्लोरियस काम किया तो मतलब हमने बहुत ही घटिया, घिनौना, बेहुदा काम किया है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। रेप्रिहेंसिबल कह सकते हैं, रिप्रोचेबल कह सकते हैं, रिपग्नेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, अबहॉरेंट कह सकते हो, लोथसम कह सकते हो, डिस्ग्रेसफुल कह सकते हो, डिस्कस्टिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से कंटेम्प्टेबल का कह सकते हो, रिप्रोचेबल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से मिकैबर कह सकते हो, घास्टली कह सकते हैं, ग्रिसली कह सकते हैं आप इसके लिए, ग्रीवसम कह सकते हो, ग्रोटेस्क्यू कह सकते हैं आप इसके लिए। बोल सकते हैं एक तरीके से हॉरेंडियस कह सकते हो, हिडियस कह सकते हैं आप इसके लिए, लोथसम कह सकते हैं, डिस्पेकेबल कह सकते हो, अबोमिनेबल कह सकते हो, और क्या बोल सकते हो, सॉर्डेड कह सकते हो, हीनियस कह सकते हो। अब ब्लैटेंट, फ्लैग्रेंट और ग्लेरिंग, ये भी इनके साथ बोल सकते हो। ठीक है जी, हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ अनअबेटेड। बिना कमज़ोर हुए आप चलते ही चले जा रहे हो, नदियाँ चले चले रे धारा तुझको चलना होगा, है ना। लगातार आप बिना कमज़ोर हुए चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, झुक नहीं रहे हो, रुक नहीं रहे हो। सिनोनिम्स देखते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से अनटायरिंग कह सकते हो, अनबेंडिंग कह सकते हो, अनस्वर्विंग कह सकते हो, अनफ्लिंचिंग कह सकते हो, इंट्रेपिड कह सकते हो, डोंटलेस कह सकते हो, फियरलेस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो अनटायरिंग कह सकते हो, अनबेंडिंग कह सकते हो, अनयील्डिंग कह सकते हो, परसिस्टेंट कह सकते हो, कंसिस्टेंट कह सकते हो, कांस्टेंट कह सकते हैं, अनफ्लिंचिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। बोल सकते हो ग्रिटी कह सकते हो, प्लकी कह सकते हैं आप इसके लिए, गैलेंट कह सकते हो, वेलोरस कह सकते हो, वेलियंट कह सकते हैं, ब्रेव कह सकते हो, गट्सी कह सकते हो आप इसके लिए। और बोल सकते हो एक तरीके से करेजियस भी कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ स्पेट, SPATE वाला स्पेट। एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें आई जा रही हैं बेसिकली। कह सकते हो लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़, बहुत तेरा है, बहुत साथ, बहुत ज़्यादा है, बहुत आयत भी कह सकते हो। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। टोरेंट कह सकते हैं, डेल्यूज कह सकते हो, फ्लड कह सकते हो, इनंडेशन कह सकते हो, कास्केडिंग कह सकते हो, ओवरफ्लोइंग कह सकते हो, ओवरवेलमिंग कह सकते हो, प्रोफ्यूजन कह सकते हो, एम्पलनेस कह सकते हो, कोपियसनेस कह सकते हो आप इसके लिए, प्लेंटी कह सकते हो, बाउंटी कह सकते हैं, टीमिंग विद कह सकते हो, ब्रिमिंग विद भी आप इसके लिए बोल सकते हो, कैस्केडिंग एक वर्ड होता है, बोल सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ इनफ्रेंच। किसी चीज़ की अवहेलना की है, उल्लंघन किया है आपने किसी रूल का। सो ट्रांसग्रेस कह सकते हैं आप इसके लिए, ब्रीच कह सकते हो, ब्रेक कह सकते हो, रप्चर कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से वायलेट बोल सकते हो, आपने किसी चीज़ का उल्लंघन किया है। आप इसके लिए इनफ्रैक्ट कह सकते हो, एडजेक्टिव फॉर्म में एक वर्ड होता है हाँ, फ्रेंजेबल भी कह सकते हो आप इसके लिए, फ्लाउट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप किसी की टेरिटरी में घुसे हो तो परमिशन लेके नहीं घुसे हो, वो भी तो उल्लंघन हुआ, तो इन्वेड कह सकते हो इसके लिए, एनक्रोच कह सकते हो, इंट्रूड कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कंटेम्प्ट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माय लॉर्ड। बेसिकली किसी चीज़ की अवहेलना करना या फिर निंदा करना किसी की। सो हम इसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं? हम इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। एडमोनिश कह सकते हैं, बी रेट कह सकते हैं, बी लिटिल कह सकते हैं आप इसके लिए,
कंडेम कह सकते हैं आप इसके लिए क्रिटिसाइज़ कह सकते हैं, चेस्टाइज कह सकते हैं, कास्टिगेट कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो डिमीन कह सकते हो, डिक्राई कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से डायाट्राइब भी बोल सकते हो, डिस्पैरेज भी कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से डिनाउंस कर रहे हो किसी को, ठीक है। फिर हम इसके लिए एक्सकोरिएट कह सकते हैं, लेम्बास्ट कह सकते हैं, विट्यूपरेट कह सकते हैं आप इसके लिए, अपब्रेड कह सकते हैं, अपोरोब्रियम कह सकते हैं, ओब्लोक्वी एक वर्ड होता है बोल सकते हैं। कुछ फ्रेजल जियर कह सकते हो, जाइब कह सकते हो, स्नियर कह सकते हो, मॉक कह सकते हो, आयरनी कह सकते हो, टॉन्ट कह सकते हो, रिडिक्यूल कह सकते हो, ह्यूमिलिएट कह सकते हैं आप इसके लिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, च्यू आउट कह सकते हैं, रन डाउन कह सकते हैं, डू डाउन कह सकते हैं। जब किसी को हम बेइज्जत करते हैं तो भी ऑफकोर्स हम उसको उल्टा सीधा ही बोल रहे होते हैं, तो हम लुक डाउन अपॉन भी कह सकते हैं। ले इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है, वो भी बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं रीड द राइट एक्ट बोल सकते हैं, टेक टू टास्क भी बोल सकते हैं। किसके लिए? कंटेम्प्ट के लिए। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है, इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है सैंक्ट, SANCT। कहीं पर भी ये SACR मिल जाए या SANCT मिल जाए तो इसका मतलब होता है सैंक्ट, कोई चीज़ पवित्र है। तो सैक्रोसैंक्ट का मतलब क्या हो गया? इतनी पवित्र है वो चीज़ कि आप उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर लगा सकते, जैसे कि हमारे डिवाइन एनर्जीज है ना। सो सिनोनिम देखते हैं हम इसके लिए, हेलोड कह सकते हैं, रिस्पेक्टेड कह सकते हैं, वेनरेटेड कह सकते हैं, ऐसे होली कह सकते हैं, प्योर कह सकते हैं, पायस कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं वेनरेटेड कह सकते हैं, ऐसे लोग को हम पूछते हैं, रेवर्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। अब बोल सकते हैं इररिप्रोचेबल कह सकते हैं, कुछ भी एक शब्द नहीं बोल सकते हैं अब इसके लिए। इम्पेकेबल कह सकते हैं। अब ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रिस्टीन होते हैं, परफेक्ट होते हैं, आइडल होते हैं, IDEAL वाला आइडियल, ठीक है। ऐसे लोग हम बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को। और क्या? इररिप्रोचेबल, हाँ मैंने बोल दिया है। हाँ, और क्या बोल सकते हैं? हाँ, इनमें कोई अनब्लेमिश्ड, आप इनमें कुछ बोल नहीं सकते, कोई कमी नहीं हो सकती इनके भीतर, तो अनब्लेमिश्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। और फ्लॉलेस कह सकते हो आप इसके लिए, मैक्यूलेट कह सकते हैं, स्पॉटलेस कह सकते हो, स्टेनलेस कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ लेक्यूना। लेक्यूना का मतलब होता है बेसिकली कमी, एक तरीके की कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अंतराल भी कह सकते हैं। हम इसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं? गैप कह सकते हैं जब इसका मतलब अंतराल होता है, फिश्योर कह सकते हैं, क्लीवेज कह सकते हैं, रिफ्ट कह सकते हैं जब एक तरीके की दरार भी आ जाती है, एक तरीके है ना, वो बोल सकते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ की कमी के तौर पे लेक्यूना का यूज़ होता है तो हम इसके लिए ओमिशन कह सकते हैं, हम इसके लिए डेफिशिएंसी कह सकते हैं, इनसफिशिएंसी कह सकते हैं, शॉर्टेज कह सकते हैं, सेंटिटी कह सकते हैं, किसी चीज़ की कमी है बेसिकली। ओके, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज शोडी, SHODDY, शोडी। शोडी के इट हैज़ 2 मीनिंग्स। पहला तो होता है बहुत ही चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करके आपने किसी चीज़ को बनाया है, तो कह सकते हो वो चीज़ कैसी होगी? इन्फीरियर होगी, वो चीप होगी, है ना, पुअर क्वालिटी की होगी। एक तो मीनिंग ये हो गया। और दूसरा मीनिंग होता है जब हम किसी ऑफकोर्स चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करें तो एक तरीके से हम डिसऑनेस्ट हैं, है ना। सो इसका सेकंड मीनिंग जो होता है वो यही होता है बेसिकली, अब बेईमान है, धोखेबाज है, करप्ट है। सो करप्टेड भी कह सकते हो, डिसऑनेस्ट भी कह सकते हो, डिसलॉयल कह सकते हो, परफीडियस कह सकते हैं आप इसके लिए, गाइज्ड कह सकते हो, डिसगाइज्ड कह सकते हो, गाइलफुल कह सकते हो, डेवियस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से और क्या क्या बोल सकते हो? धोखेबाज के लिए स्पेशियस कह सकते हो, SPECIOUS वाला स्पेशियस कह सकते हो आप इसके लिए, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है, इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है फाइड, FIDE, फाइड। इसका मतलब होता है विश्वास। तो फिडिलिटी का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा इंसान जिसमें विश्वसनीयता, एक तरीके से आप इसके लिए लॉयलिटी कह सकते हैं, फेथफुलनेस कह सकते हैं, डिवोशन कह सकते हैं, कमिटमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। अब ऐसे लोगों पर आप रिलाई भी कर सकते हो, तो रिलायबल भी कह सकते हैं, ठीक है, किसके लिए? फिडिलिटी के लिए।